हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कक्षा 9th का जो आपका चैप्टर है 6 रेखा और कोण। ठीक है, तो इसी का जो आपका प्रश्नावली है 6.1 उससे पहले कुछ आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और देखने में काफ़ी टफ लगते हैं। ठीक है, इसका एकदम आसान तरीका क्या होता है वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप देखेंगे और आपको फटाफट उसका समझ में आने लगेगा कि हाँ इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहला और दूसरा तीसरा ये सारा चीज़ है क्या, आइए सबसे पहले अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई एक रेखा खींचा हो। ठीक है, ए बी मान लीजिए कोई रेखा है। ठीक है, बीच में एक बिंदी है, इस पर एक इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इस बिंदी का भी नाम कोई देते हैं, मान लीजिए ओ है। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि ये यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, तो आप फटाक से कहेंगे 180 डिग्री का। ठीक है, जो कि सभी को पता होता है। अब सपोज करिए कि इसी पर इस तरीके का कोई एक लाइन खींच दिया जाए। ठीक है, इस तरीके का, तो क्या ये इसके कोण में कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अभी भी ये पूरा क्या है 180 अंश का ही है। बस अंतर इसमें क्या है, इसको भी नाम कुछ देते हैं, मान लीजिए सी है ये। ठीक है, अंतर इसमें क्या है, ये थोड़ा सा डिवाइड हो चुका है। मतलब कि इसमें यहाँ पर ये एक अलग कोण बन रहा है और इससे सटा हुआ ही ये आपका एक अलग कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम 180 अंश तो कह नहीं सकते, इसको अब हम ऐसे 180 अंश कहेंगे। कैसे? कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी, और उसके बाद से जब ये वाला भी साथ में आएगा तभी तो ये टोटल 180 अंश होगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आपका चाहे जो भी हो, और जब ये भी आपके इसके साथ में मिलेगा तब जाके ये टोटल कितना 180 अंश बनेगा। तो प्लस में सी ओ बी, कोण सी ओ बी, तब ये मिल करके हो जाएगा 180 अंश, ये चीज़। ठीक है, ये पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा चीज़ पे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का कोई एक रेखा खींचा हुआ है और इस तरीके से दूसरा रेखा जो कि यहाँ पर ये काट रहा है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, कुछ भी नाम दे देते हैं डी। अब इसको समझिए कि अगर ये वाला मान लीजिए ये वाला कोण आपका 80 डिग्री का है, तो ये भी आपका कोण 80 डिग्री का होगा, एकदम से फिक्स है। ठीक, ये अगर कोण मान लीजिए कितना ले लें, तो मान लीजिए आपका 95 डिग्री का है। ठीक है, तो ये वाला कोण भी 95 डिग्री का होगा। ये चीज़ अगर एकदम से फिक्स है, अगर इस तरीके से तिरछा कोई काट रहा है रेखा तब। ठीक है, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसको हम कहते हैं, जैसे दो कोण है तो इसको कहते हैं आसन कोण। ठीक, तो ये सारा चीज़ होता है। तो चलिए और भी जो भी नियम है उसको हम लोग आगे समझेंगे, बस ये दो नियम मुख्य था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आकृति 6.9 यही वाला है, रेखाएं पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, देखिए ये वाला रेखा है पी क्यू और आर एस ये वाला है आपका। ठीक है, आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए ये बिंदु ओ है, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि दूसरा वाला नियम यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक, करती है। यदि कोण पी ओ आर, ठीक है, अनुपात आर ओ क्यू, ठीक है, का अनुपात है 5:7। ठीक है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका और ये चारों कोण का मान कितना कितना है, ये सभी कितने कितने अंश का है। ठीक है, ये सारा चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम तो ये वाला हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू कितना है 5:7 है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हमने आपको क्या बताया था कि जैसे कि अगर मान लीजिए सबसे पहले ये वाला देखेंगे, ये वाला चीज़ है कहाँ पर, पी ओ आर और आर ओ क्यू, पी ओ आर ओ क्यू। ठीक है, मतलब कि इस वाले लाइन पर ये वाला और ये वाला दोनों कोण स्थित है। तो हम क्या करेंगे, इसी को लेंगे। तो मान लीजिए ये वाला एक रेखा खींचा हुआ है। ठीक है, और ये एक लाइन क्या है, इस पर इस तरीके से आगे पहुँच चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस रेखा का अगर हम ये पूरा अगर है इस तरीके से देखें तो ये कितना होगा 180 डिग्री का होगा, और इस पर से एक रेखा इस तरीके से ये काट रहा है। तो हमने आपको जो नियम पहला बताया था वो वाला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि पी ओ और आर लिखेंगे कि कोण पी ओ
और आर, ठीक है, मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, मतलब कि ये वाला कोण दोनों को मिला करके 180 अंश बना देंगे। तो लिखेंगे आर ओ क्यू प्लस में आर कोण आर ओ क्यू, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए इसमें कह रहा है कि पी ओ आर जो है वो यहाँ पर इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है, ठीक है, और आर ओ क्यू का वैल्यू 7 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ ना कुछ तो मान होगा तो हम मान लेंगे, ठीक है। माना पी ओ आर मतलब कि ये वाला हम मान लेते हैं कि कोण पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर हम मान लेते हैं कि कितना है, पी ओ आर पहले है तो पहले वाला मान 5 यक्स मान लेते हैं, ठीक है। पी ओ आर ये वाला हमने मान लिया 5 यक्स, ठीक, यही से मानना है और कुछ नहीं। उसके बाद से दूसरा आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू हम मान लेते हैं दूसरा वाला 7 एक्स, ठीक है। आर ओ क्यू ये वाला बड़ा है तो ये होगा ना 7 एक्स, तो ये आपका हो गया 7 एक्स, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि पी ओ आर और आर ओ क्यू का मान यहाँ पर मिल चुका है तो हम इसमें अब पुट कर देंगे। तो चलिए इसको बारी बारी से कर देते हैं। तो पी ओ आर क्या है 5, तो इसके स्थान पर 5 रख देंगे, 5 एक्स प्लस है इसका आर ओ क्यू का मान 7 एक्स है, 7 एक्स बराबर में 180 अंश है, 180 अंश, ठीक है। तो 7 5 12 एक्स, तो यहाँ पर इस बार को इधर भेज देंगे 180 और ये आपका x बराबर में 180 बटे में आपका हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसको काटेंगे 6 दूना 12 6 3 18 और 0 है तो यहाँ हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 बार में, तो x बराबर में आपको क्या मिला 15 मिला, ठीक है। इसका एक और नियम होता है उसको भी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कोण लिखेंगे, कोण पी ओ आर बराबर में 5 एक्स है, ठीक है। तो x के स्थान पर मान पुट कर देंगे तो यहीं पर पुट कर देना है 5 गुणे 15 बराबर में कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, ठीक है। तो जो कोण पी ओ आर है ये आपको कितना है 75 डिग्री है, ठीक, ये चीज़ निकल गया। अब ये वाला कोण आर ओ क्यू बराबर क्या है 7 एक्स है, तो इसको भी रख देते हैं 7 गुणे एक्स का मान 15, तो 15 7 105, ठीक। तो हम कहेंगे कि ये वाला 105 है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब लिख दीजिए अब, ठीक है। अब इसके बाद से पी ओ यस बताना है और उसके बाद से यस ओ क्यू बताना है, ठीक है। तो हमने आपको दूसरा नियम क्या समझाया था कि जितने अंश का ये वाला कोण होगा ठीक उसी के ऊपर वाला सेम क्या हो जाएगा बराबर होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा, ठीक है। कैसे, शीर्षाभिमुख से। तो अब लिखने का तरीका क्या होता है, तो लिखेंगे कि पी ओ यस लिखेंगे कोण पी ओ एस बराबर में 105 डिग्री। कैसे, ये चीज़ भी लिखना पड़ेगा, शीर्षाभिमुख, ठीक है, भिमुख शीर्षाभिमुख कोण, ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका होगा कितना हो जाएगा 105 डिग्री। अब ये एस ओ क्यू, ठीक है, ये भी आपका कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे एस ओ क्यू, लिखेंगे कोण एस ओ क्यू बराबर में 75 डिग्री, ये भी आपको लिखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। बस सिंपल आपका आंसर आ गया। यही ना पूछ रहा था कि चारों का मान बताइए, चारों का मान हमने बता दिया है। और दोस्तों एक चीज़ और, ये जो x का मान हमने 15 निकाला है, ठीक है, इसका मैं आपको दूसरा नियम भी समझा देता हूँ, ठीक है, ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है पी ओ आर है, तो यहाँ पर पी ओ आर का मान 5 है, तो हम लिखेंगे कोण पी ओ आर बराबर में 5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके और इसके नीचे लिख देंगे 12, ठीक है, गुणा कर देंगे 180 अंश से। 180 अंश से क्यों, क्योंकि हम इस पूरे में से, ठीक है, इस पूरे में से हमें ये वाला हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पूरे का मान 180 अंश है, इसलिए हम 180 अंश से गुणा करेगा। अब इसको जब आप काटेंगे तो देखिएगा, काटेंगे तो ये इतना 75 आएगा ना, तो ये आपका 75 आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से
ये आर ओ क्यू का निकालेंगे तो लिखेंगे कोण आर ओ क्यू बराबर में कितना है 7 है, 7 लिखिए बटे में 12 लिखिए गुणे में 180 डिग्री कर दीजिए, ये भी आपका देखिए 105 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका है, तो जो आपको आसान लगे वो करिएगा। दोस्तों यहाँ पर है हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि किरण, ठीक है 6.10 में, ठीक है यही वाला है, कह रहा है किरण ओ एस, ठीक है ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। ठीक है, ओ एस रेखा कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ओ, ठीक है ओ और यस, ये वाला रेखा क्या है पी ओ क्यू पर खड़ी है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है ओ आर और ओ टी, ओ आर और ओ टी, ठीक है ये क्रमशः पी ओ एस और एस ओ क्यू के समद्विभाजक है। मतलब कि इस वाले बड़े वाले कोण का बीचों बीच ये विभाजित करता है और इस वाले कोण को बीचों बीच ये विभाजित करता है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा। उसके बाद से कह रहा है यदि पी ओ एस बराबर यक्स, तो पी ओ एस कहाँ है, पी ओ एस, ये मतलब कह रहा है कि इस टोटल का अगर मान लिया जाए कि x है, ठीक है इसका जो मान है x अंश है, तो आर ओ टी ज्ञात कीजिए। कहाँ पर है आर ओ टी, तो आर ओ टी मतलब कि इसका ये टोटल इसका कितना होगा ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जो पहला और दूसरा हमने नियम आपको बताया था सेम उसी बेस पर ये भी हल होगा। तो सबसे पहला काम, जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सारा चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। कोण पी ओ एस बराबर में एक्स, ये चीज़ दिया है तो इसको हम लिख देंगे दिया है। ठीक, अब इसके बाद से कह रहा है कि ओ एस क्या है पी ओ क्यू पर खड़ा है, ये जो ओ एस है इस पर ये खड़ा है। ठीक है, ये दोनों तो समद्विभाजक है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला खड़ा है। तो हमने आपको नियम नंबर 1 में क्या बताया था कि अगर इस तरीके से कोई भी है, ठीक है ये पूरा मान लीजिए हाफ सर्कल है, इसको अगर डिवाइड कर दें तो इसके इधर वाला एक कोण हो जाएगा, इसके इधर वाला दूसरा कोण हो जाएगा, दोनों कोण को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश। तो हम लिखेंगे कि कोण पी ओ एस प्लस में एस ओ क्यू, कोण एस ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक मतलब कि ये वाला, फिर यहाँ से यहाँ तक मतलब कि ये वाला, ये पूरा एक सर्कल बन जा रहा है ना हाफ सर्कल, तो ये आपका 180 अंश हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक मान निकालेंगे, कह रहे हैं कि पी ओ एस बराबर में यक्स है, तो यहाँ पर हम यक्स पुट कर देंगे, तो ये अब कितना हो जाएगा एक्स प्लस का कोण एस ओ क्यू बराबर में 180 अंश, इस यक्स को इधर भेज देंगे तो कोण एस ओ क्यू बराबर में 180 माइनस का एक्स, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल रहा है इसको हम ध्यान में रखेंगे, इसका यूज पड़ेगा आगे। अब इसके बाद से हमें ज्ञात क्या करना है आर ओ टी, मतलब कि कोण आर ओ टी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आर ओ टी कहाँ पर है, आर ओ टी ये है, तो आर ओ टी के अंदर में कौन कौन कोण है, ये एक कोण है ये दूसरा कोण है। ठीक है, दो कोण है, तो हम लिख देंगे कि आर ओ यस, आर ओ टी बराबर क्या हो जाएगा कोण आर ओ यस। ठीक है, इसके अंदर में दो कोण है ना, ये वाला और ये वाला, तो इसको हम लिख देंगे ये कोण और ये कोण जब दोनों मिलेगा तब ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा आर ओ टी के बराबर हो जाएगा। तो आर ओ यस हो गया। ठीक है, आर ओ यस, उसके बाद से यस ओ टी प्लस में कोण एस ओ टी, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एस ओ क्यू है। ठीक, तो अब इसके बाद से अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है ना कि आर ओ और ओ टी को पी ओ एस, आर ओ और ओ टी पी ओ एस और एस ओ क्यू को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, आर ओ एस की ज़रूरत है तो आर ओ एस हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण आर ओ एस, ये किसका आधा है, ये आपका पी ओ एस का आधा है, कोण पी ओ एस।
ठीक है। अब आधा है तो आधा इसको लिखेंगे कैसे, तो बट्टे में 2 लगा देंगे। अब देखिए यहीं पर कन्फ्यूजन होगा कि ये सारा चीज़ है क्या। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 5 बराबर में 10, तो क्या हम 5 को 10 के बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो जो कम होता है उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ घटाना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 पच्चे 10 बराबर में आपका 10, ये बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। या फिर आप इसी वाले 2 को उठाइए और इधर भेज दीजिए, तो ये ना लिख करके आप ऐसे लिख दीजिए 5 बराबर में 10 बटे में 2, ठीक है। तो ये भी क्या लिखा है, ये भी इस समय बराबर है, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम काटते हैं तो 5 ही आएगा, तो 5 बराबर में 5, इसको हम बराबर में लिख सकते हैं। वही काम यहाँ पर है, क्या है कि ROS क्या है, आधा है, ठीक है। ROS क्या है, इस POS का आधा है, ठीक है, आधा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस आधे वाले में 2 से गुणा करेंगे तब ना इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यही वाला ऐसे ना करके देखिए, मान लीजिए इसमें 2 से अब हम गुणा करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ROS को हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो इसी वाले 2 को क्या किया है, उठा करके इधर कर दिया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ से ये मामला ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब POS का मान कितना है, x है, तो यहाँ पर हम रख देंगे, तो कोण ROS बराबर में x बटे में 2 हो जाएगा। ये भी हमारा निकल गया, ठीक है। तो कहाँ गया, ROS भी निकल गया। अब SOT हमें निकालना है, तो देखिए इसको भी कहाँ पर है, SOT, ठीक है। तो ये भी क्या है, SOQ का आधा है, ठीक है ना। SOT जो है पूरे SOQ का आधा है ये वाला, तो इसको भी हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि कोण SOT बराबर में कोण SOQ बटे में 2, ठीक है, आधा है। तो जो बड़ा होता है उसी के नीचे हम लिखते हैं, ठीक है, 2। तो ये चीज़ हो गया, आधा था इसलिए हमने 2 लिखा, ठीक है। 3 गुना होता तो हम क्या करते हैं, 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर SOQ का मान कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर हमने निकाल रखा है 180 माइनस का x, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कोण SOT बराबर में 180 माइनस का x बटे में 2। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो इसको कर देंगे 180 बटे में 2, ठीक है। 2 बराबर भागों में कर सकते हैं x बटे में 2, ठीक है। जब हर बराबर होता है तभी ना इसको साथ में करके और नीचे केवल एक बार तो लिख दिया जाता है, तो ये कट जाएगा। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 90 माइनस का x बटे में 2, ये जब कटेगा तो 90 हो जाएगा x बटे में 2, ये चीज़। अब इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब इसके पास क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को उठा करके, मतलब SOT के वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देंगे SOT के स्थान पर, और ROS का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो बस ROT आ जाएगा। देखिए कैसे, कोण ROT बराबर में क्या है, कोण ROS प्लस में SOT, ठीक। तो चलिए रखते हैं इसको। ROS का मान कितना है, x बटे में 2, x बटे में 2 प्लस में SOT का मान कितना है, तो 90 माइनस का x बटे में 2, इससे आपका ये कट जाए, ये 90 है, तो बचा कितना, तो लिखेंगे कोण ROT बराबर में 90 डिग्री। बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूछ रहा था ना कि ROT का मान बताइए, तो ये आपका ROT इस पूरे का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली क्लियर हो चुका होगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।